आप लोग एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस प्रॉब्लम को यूज करते हुए हम लोग सीखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम को बढ़िया से पढ़ते हैं पहले। ऑफ द चार्ज Q, ऑफ द चार्ज Q इनिशियली ऑन अ टीनी स्फेयर, एक छोटा सा स्फेयर है। टीनी स्फेयर मीन्स छोटा सा पॉइंट चार्ज के बराबर एक टीनी स्फेयर है ना, एक टीनी स्फेयर है। इस पर Q चार्ज डाला हुआ है। कितना चार्ज है? Q चार्ज है। ठीक है, ए पॉइंट अ पोर्शन, वो छूट गया, अ पोर्शन Q इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ सेकेंड नियर बाई स्फेयर। एक और स्फेयर है छोटा सा ही, एक और छोटा सा स्फेयर है। इस पर इसमें से Q चार्ज यानी इतना चार्ज इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ट्रांसफ़र करने के लिए तो जब सिमिलर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है यानी कि क्या हो रहा है? बाई कंडक्शन। कौन से मेथड से ट्रांसफ़र हो रहा है? कंडक्शन मेथड से। यानी कि दोनों के बीच एक वायर कनेक्ट कर देंगे तो इतना चार्ज इसमें से इसमें चला जाएगा, Q चार्ज इसमें से इसमें चला जाएगा। तो सपोज करिए Q चार्ज इसमें से गया तो जो टोटल चार्ज था उसमें से Q चार्ज यदि सेम चार्ज आता तो क्या करना होगा? उतना चार्ज घट जाता। इनिशियली ये अनचार्ज है और इस पर Q चार्ज है और दोनों को क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। यानी कि यदि ये प्लस चार्ज है, Q जो है प्लस चार्ज है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या से कम है। और इसमें क्या है? यदि जीरो चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या क्या है? इसमें बराबर है। तो ये क्या करना चाहेगा? ये चाहेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर करके मैं भी क्या हो जाऊं? न्यूट्रल हो जाऊं। तो क्या करेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें कब तक जाएगा? जब तक तभी तक जा पाएगा जब तक कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं रहेगा। यानी जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो हम लोग कंसिडर ये कहता है कि Q चार्ज जो है इसमें से इसमें चला गया बाई मीन ऑफ कंडक्शन मेथड से हम लोग क्या कर दिए? Q चार्ज इसमें से इसमें भेज दिए। ठीक है, बोथ द स्फीयर्स कैन बी ट्रीटेड एज पार्टिकल्स, लिख दिया है पार्टिकल्स। यदि पार्टिकल ट्रीट कर लिया गया तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ इसमें यूज कर सकते हैं। एंड आर फिक्स्ड विथ अ सर्टन सेपरेशन, दोनों के बीच में सर्टन सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं R। कितना दूरी ले लेते हैं? R डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q बाई Q, हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? Q बाई Q का रेशियो क्या होगा ताकि जो फोर्स दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा F क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। यही है क्वेश्चन। नहीं तो इसमें क्या क्या चीज़ आ रहा है? तो सबसे पहला चीज़ आ रहा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला क्या आ रहा है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र कर लिए, तो इसमें कंसेप्ट ये आया कि यदि Q चार्ज इसमें से इसमें चला गया तो इसमें से Q चार्ज घट जाएगा। ठीक है, यानी पहले इस पे का चार्ज Q था तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा? Q माइनस Q। तो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ Q चार्ज हम लोग इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q माइनस Q। और Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q। हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या आया? ट्रीटेड एज पार्टिकल
यानी कि कूलम्स लॉ हम लोग लगा सकते हैं। तो दोनों के बीच में दूरी आ रहा है तो बाई कूलम्स लॉ, बाई क्या पढ़े हैं हम लोग, तो F इज इक्वल टू होगा कूलम्स कांस्टेंट के Q1 के जगह पर क्या हो जाएगा Q माइनस Q इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, नहीं तो दोनों के बीच का फोर्स निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको Q बाई Q का रेशियो, Q ये स्मॉल q और कैपिटल Q का रेशियो निकालना है, ताकि ये जो दोनों के बीच में फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो आप लोग कैलकुलस में पढ़े होंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो सपोज करिए एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो कहता है इस फंक्शन f(x) एक फंक्शन है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखिए, एक तो ये है सॉरी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, मिनिमम वैल्यू यहाँ होगा, यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे भी लोकल मिनिमम मिल रहा है, ये लोकल मिनिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे टैंजेंट जीरो होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम बोलते हैं, और एट एक्सट्रीमम क्या होता है, टैंजेंट इज जीरो। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम यहाँ पे f(x) के जगह पे क्या हो गया, f हो गया, है ना, और यहाँ q के जगह पे क्या हो गया, x के जगह पे q हो गया, ठीक है। यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन टेंजेंट क्या होता है, df बाई dq इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्सट्रीमम पे क्या होता है, तो टेंजेंट क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि df बाई dq इज इक्वल टू जीरो। फोर्स यही ना वैरी करेगा, जैसे जैसे चार्ज जाएगा, पहले चार्ज इसमें सपोज करिए इसमें 10 कूलम है और इसमें जीरो, फोर्स क्या है, जीरो, F इज इक्वल टू क्या है, जीरो। इसमें 9 कूलम, अब इसमें चार्ज जो है 10.5 कूलम, सॉरी 9.5 कूलम है, तो इसमें 0.5 कूलम आ गया, तब दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब इसमें 9 कूलम है, तो इसमें 1 कूलम आ गया, अब दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, है ना। तो इस तरह से जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे चार्ज फोर्स क्या होगा, वैरी करेगा। जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफर होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच में वैरी करेगा, ठीक है। तो एक समय आएगा जब क्या होगा, df बाई dq इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम मिनिमम, जब यानी कि उस समय एक समय आएगा दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, यानी हम लोग इसी तरह का एक कंसिडर कर लेते हैं, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो जहाँ पे टैंजेंट जीरो होगा, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ पे टैंजेंट जीरो होगा, यानी df बाई dq इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, यानी d बाई dq ऑफ f का है k q माइनस q इंटू q बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब आइए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो देखिए k कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो k बाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। हम लोग को किसका, डी बाई डी क्यू ऑफ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो, यानी कि q इज इक्वल टू हो जाएगा 2q, यानी q बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा आंसर।
यानी कि कब, जब इसमें इस पर चार्ज कितना हो जाए Q/2, Q/2, और इस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा Q/2। यानी दोनों पे जब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वल चार्ज होगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखें वीडियो को, निश्चित रूप से समझ में आना चाहिए इस प्रॉब्लम को। और इस प्रॉब्लम से ये सीखना था कि हम लोगों को किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करना, किस तरह से कॉन्सेप्ट अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें ये आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, जितना दोस्तों के पास आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।